पीटीआई का एक और बड़ा ऐलान। नई हिकमत अमली, शेर अफजल मरवत को सीनियर नायब सदर बना दिया गया है चेयरमैन पीटीआई के बाद। और इसके साथ साथ नून लीग के सफ़ों में किस तरह थरथली मची है शेर अफजल मरवत की इस तैनाती के बाद। आने वाले वक्त में क्या वो नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की जो ख्वाहिश का इजहार किया था उन्होंने, क्या उनकी वो पूरी हो पाएगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बड़ी खबर आई है सामने। जो शेर अफजल मरवत साहब है उनको पीटीआई ने एक नई हिकमत अमली इख्तियार करते हुए जो है वो सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया है और इसका नोटिफिकेशन भी उमर अयूब ने जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या ये हिकमत अमली है या खान की एक चाल है बैठे हुए जेल के अंदर भी। इलेक्शन को जाना चाहती है पीटीआई हर हाल में या कुछ और है? ये वो सवालात हैं जो जन्म ले रहे थे और उसके बाद आज जो ये तैनाती है इसके बाद ये दिखाई देता है कि पीटीआई चाहती है कि हर हाल में इलेक्शन में जाया जाए और इलेक्शन करवाए जाए। फ्री एंड फेयर वाला जो लफ्ज़ है उसके ऊपर तो अभी बड़े सवालात हैं, लेकिन बात यह है कि क्या पीटीआई राह फरार इख्तियार करती है किसी भी आड़ में लेकर किसी चीज़ की, या दूसरी पार्टी की तरह जो ये चाह रही है उनको तमाम कुछ मुयस्सर होने के बावजूद भी जो है वो अभी तक जो है वो कंपेन शुरू नहीं कर पाई। इलेक्शन का ऐलान हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उनको जो यकीन दहानी भी करवाई है। पहले और आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो आइन टूटा है दोनों सूबों के अंदर, और फिर अभी तक जो 90 दिन गुजर गए इलेक्शन नहीं हुए, तो उसके बाद जो आज शेर अफजल मरवत साहब की जो तैनाती है सीनियर नायब सदर की पीटीआई की, ये कौन सी हिकमत अमली हम ये आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन ये भी बताते चले कि जो महसूस ये होता है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया था शेर अफजल मरवत ने, शायद इमरान खान उसको पूरा कर दे। पहला टिकट जो है वो अनाउंस हो जाए शेर अफजल मरवत बामुकाबला नवाज शरीफ। अच्छा, ये बात है। अब मैं शुरू में कहता रहा हूँ कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन को लेकर संजीदा है। उसने पहले इलेक्शन की डिमांड की, फिर उसके बाद जो है वो एक 9 मई का वाक़या जो है वो पेश आया, और उसके बाद जो है वो पीटीआई के साथ जो आज तक हो रहा है उसके कारकुनान, उसके रहनुमाओं के साथ लिस्टें बनी हुई हैं। अगर किसी एक में होता है तो दूसरे में, अगर वो शख्स जो है उसको एक ठिकाने लगाया जाता है तो उसके पीछे लिस्ट के अंदर नाम मौजूद होता है जिसको पीटीआई आगे ओहदा दे के फ्रंट लाइन पे क़यादत के लिए उस हलके के अंदर जो है वो लाना चाहती है। फिर उसके ऊपर जो केसेस डाल दिए जाते हैं। तमाम अब तक का जो सिनेरियो आपके सामने है, इसमें डिटेल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से इंटरव्यूज़ का ये सिलसिला शुरू हुआ है, तमाम रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ करवाने के बाद अब जो है वो घर की दीवार जो है उसको गिराया गया है। वो भी आपने कल सुना खबर मानिका के जो इंटरव्यू करवाया गया है। तो अगर मैं इस औरत कार्ड के ऊपर अगर इसकी पिछली हिस्ट्री के अंदर चला जाऊं तो ये शायद बड़ी भयानक होगी। जो नून लीग ने आज तक खेली है उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो भी उसका शिकार हुई। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फिर नून लीग के ख़िलाफ़ जो है वो आज वो डटे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कल वो पीडीएम का हिस्सा थे, वो उस वक्त वो भूल गए सब कुछ। तो ये औरत कार्ड का जो है पाकिस्तान की सियासत में और औरत को इश्तिहार के तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा जो इल्ज़ाम लगाया जाता था वो जो है नून लीग का एक वतीरा रहा है शुरू दिन से ही। शायद उनकी जो बड़ी वजह है वो जो गोद है ज़ियाउल हक की, और वो जो सोच है वो अभी तक परवान चढ़ी हुई है और उसको निकालना बहुत मुश्किल है। भूल तो हो सकती है, वो एक नया जैसे 2013 में उन्होंने एक बयानिया क्रिएट करने के लिए तो वो आप समझे कि बदले हुए हैं, लेकिन नहीं, बात वही है, वही पुरानी बोसीदा सोच और बोसीदा सब कुछ लेके चले हैं। तो बड़ी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जब देखी पीटीआई की ख़वातीन के साथ जो हो रहा है, फिर उसके बुशरा बीबी के साथ जो कर रहा है, उसके बाद पीटीआई ने एक नई हिकमत अमली इख्तियार की है। इलेक्शन लड़ना है उन्होंने, और ये इलेक्शन से फ़रार चाह रहे हैं सारे। वो किसकी कहने पे हैं, वो कौन सी कुव्वतें चाहती है, हमें पता है कि निगरान हुकूमत क्यों ज़्यादा सूट करती है मुक़तदा कुव्वतों को। तो वो चाहते हैं कि ये लंबे से लंबा चले, लेकिन
ऐसा अगर हुआ तो फिर पीटीआई ने ये कहा कि जो भी हो जाए इलेक्शन में, ये उसकी पहली जो है वो मिसाल आपके सामने आ चुकी है। शेर अफजल मरवत को उन्होंने ये इख्तियार किया कि 9 मई के वाक़यात में जिन लोगों का जो उस वक्त ओहदे थे उनको तो वो छोड़ नहीं रहे और उनके तो केसेस चल रहे हैं। तो नई हिकमत अमली ये है कि जो लोगों के पास ओहदे नहीं थे उनको ओहदे दिए जा रहे हैं। और ये शेर अफजल मरवत जो मरवत साहिब हैं, इनको जो है वो सीनियर नायब सदर बनाया गया है। और इसके ऊपर जो है वो नून लीग के अंदर जो है ना वो एक नई तशवीश का इजहार भी होना शुरू हो गया है कि ये तो आप कह रहे थे इसको ठिकाने लगाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब की ये स्टेटमेंट है ना कि हमारे साथ वादा किया था इस्टेब्लिशमेंट ने कि हम इसको जो है ना वो ठिकाने लगाएंगे इमरान खान को। इमरान खान को ठिकाने लगाने का मकसद पीटीआई को ठिकाने लगाना है ना। तो अब वो तो नई हिकमत अमली के साथ आ गया, अब इसका क्या किया जाएगा? इसके लिए साथ जोड़ के बैठेंगे क्योंकि उनकी तो बात हो चुकी है। तो वो बात जो है उसके ऊपर अब बिलावल साहब की भी चीखें निकली हैं कि बात तो ये हुई थी कि सारे मिलजुल के जो है वो हिस्सा बांटेंगे और आपको आपका हिस्सा दिया जाएगा। और अब उनको भी एक ख्वाब दिखाया गया था कि आप भी नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं, ज़रा आप अपना काम जो है ना वो पूरा करें। तो वो कहते हैं हमने काम पूरा किया है। तो अब क्या है कि ये जो ये दिखाई दिया था, मैंने कहा था चेक मीटर लगता है। तो जो 4 सदा के अंदर शेर अफजल मरवत ने एक कन्वेंशन करवाया, उस कन्वेंशन के अंदर जो जलसे का जो है वो एक हजूम आ गया और जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। तो उसके अंदर जो शेर अफजल मरवत ने बड़ा जो है दबंग किस्म की बात की। उन्होंने कहा कि आप एक एक दो दो करके ना निकले, आप इकट्ठे होकर निकला करें ताकि पुलिस जो है ये आपको मुंतशिर करने की कोशिश जो करती, जब आपको देखेगी तो ये खुद मुंतशिर हो जाएगी। तो उन्होंने ये हिकमत अमली भी दी वहाँ पे। तो अब ये दिखाई देता है कि पीटीआई को बस थोड़ा सी इजाज़त मिले, उसकी जो कॉरन मीटिंग्स हैं वो भी जलसे बन जाएगी। जिस तरह से मकबूलियत जो है वो मज़ीद तवालत पकड़ती जा रही है। 90% मकबूलियत जो है वो हो चुकी है पीटीआई की और इमरान खान की। अगर हम सर्वे करेंगे, हम कुछ दिनों बाद सर्वे के लिए निकलेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से सर्वेज जो हैं वो मार्केट्स के अंदर जाकर, महल्लों के अंदर जाकर, तो लोग जो हैं वो एक ही कहते हैं कि वोट पीटीआई का और इमरान खान का है। लेकिन बात है कि उन्होंने जैसे नून लीग कहती है कि हमने 2018 में वोट हमें पड़े हैं, लेकिन वो निकले तहरीक इंसाफ के जो हैं वो बैट बॉक्स से हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि वोट अगर तहरीक इंसाफ को पढ़ते हैं तो क्या वो नून लीग के डब्बों से तो नहीं निकलते? ये बड़ा सवाल है। तो उसके बाद शेर अफजल मरवत की क्या रद्द-ए-अमल है? उन्होंने कहा कि जी मुझ पे इमरान खान ने एतमाद किया है और मुझ पर ये जो दोहरी ज़िम्मेदारी है, तो इसलिए मुझे अब मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं जिस तरह से आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली है, तो उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि जनूबी पंजाब के अंदर मैंने आपको कहा था कि बड़ा रद्द-ए-अमल इनके खिलाफ आने वाला है, इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं है। तो तारिक बशीर चीमा साहब के हल्के यजमान से जो है वहाँ पे 2-3 बरादरी हैं और वुकरा हैं जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार की है। और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया कि ये वो लोग हैं जो साबका अदवार में जो है वो नून लीग के लोग थे और इसमें से कुछ वकला हैं, वो तमाम घुमन बरादरी है, उसमें चीमा बरादरी है और दूसरे कुछ ख़ानदान हैं जिन्होंने बाकायदा तहरीक इंसाफ के अंदर जाने का ऐलान किया है। तो अब मुश्किलात तो बहुत है क्योंकि अब लोगों ने इस मकबूलियत को देख कर, तो बहुत से लोग जो पहले ये ख्वाहिश करते थे, रश्क करते काश टिकट हमें मिले, तो अब उनके लिए जो जगह हैं वो खाली कर दी है माशाल्लाह जिस तरह से पकड़ दकड़ करके। तो वो लोग अब पीटीआई के अंदर आएंगे और वो लोग भी आम होंगे, रवायती सियासतदान नहीं होंगे जिसका पीटीआई को बाकायदा एक जो है वो फ़ायदा भी मिलेगा। तो इस तरह से ये शेर अफजल मरवत की जो सीनियर नायब सदर पीटीआई के बनाने के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ हमने शेयर की है। और उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या पहला टिकट जो है वो इमरान खान जो है वो यही देंगे शेर अफजल मरवत को बामुकाबला नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब भी जिस तरह से वो दिखाई देता है कि उनको भी क्लियर करके उनको इलेक्शन के अंदर लेके आएंगे, उनकी नाहली जो तमाम कुछ है वो अल अजीज़िया वो सारा कुछ वो किस्सा पारीना बन जाएगा जिस तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर होता आया है और हम देखते आए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाल ही में आपने देखा पीडीएम जब बरसे इक़्तिदार आई तो उस वक्त दोनों बाप बेटा के ऊपर जो थी फ़र्द जुर्म जिस दिन आयद होनी थी, तो ये पैगाम मिला कि उसी दिन हम उनको एक को चीफ मिनिस्टर और दूसरे को
जो है वो PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया। तो बाबा वो तो मानते हैं, पूरी 24 करोड़ आवाम मानती है, लेकिन खुदारा आप भी एक दफ़ा ज़िंदगी में आवाम की मान लें, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने दें, आवाम के हाथ में दे दें, जो फैसला करना वो आवाम करें। फिर आप देखिए आने वाले जो वक्त है वो पाकिस्तान का कितना जो है वो खुशहाली का, तरक्की का और पाकिस्तान की सालमियत का कितना बड़ा जो है ना वो आपके लिए वो साबित होगा। पाकिस्तान की इस तरक्की इसी में है कि जमहूरियत को चलने दिया जाए, वोट का हक दिया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिए जाए। तो यकीनन और ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला जो है वो इस पाकिस्तान को इसी तरह की जो है वो फ्री एंड फेयर तमाम मामलात के अंदर, इदारों में, जमहूरियत में और ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जो है वो इसी तरह जो है वो पाकिस्तान फले, खुशहाली पाए। इसी दुआ के साथ मुझे अखलाक सालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।